फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण कुमार गौतम। हमारा आज का टॉपिक है साधारण ब्याज का टाइप 7। हमने जो कि पिछले क्लास में 6 टाइप्स पढ़ चुके हैं और उस टाइप्स को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत आसान ट्रिक से बताया है। और आज का जो टाइप्स है हमारा वो 7 टाइप्स है, जिसमें हमें पढ़ना है क्या चीज, यदि साधारण ब्याज का अंतर t समय में x रुपए हो तो क्या दिया है, यदि साधारण ब्याज का अंतर t समय में x रुपए हो तो उसमें मूलधन ज्ञात करना है। कोई भी धन अगर कुछ सालों में x रुपए हो जाता है तो उसका मूलधन कितना होगा, आज हमको यही पढ़ना है, जिसमें हमारा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि p बराबर x इंटू 100 अपॉन t इंटू r2 माइनस r1। ठीक, उसका दूसरा है जब वो टाइम दे दिया हो तब साथ में। तो इस तरीके से हमारा दो फॉर्मूला है। बाकी हम आपको रेशियो पर भी बताएंगे। रेशियो ट्रिक हमारा जो है वो हम उस पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और लाइव जो बैठे हैं बच्चे हमारे। पहला क्वेश्चन है, किसी धन को 4 वर्ष के लिए, किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। मूलधन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय इसमें क्या दिया है, समय दिया है कि किसी धन को 4 वर्ष के लिए, मतलब उसमें टाइम कितना दिया है 4। किसी विशेष दर से उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर, मतलब उसमें जो आर है वो आर क्या दिया है 2% अधिक है, तो 120 रुपये अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा। तो हमसे यही पूछा है और हमको उसमें 120 रुपये उसने क्या दिया है, ब्याज दिया है, एसआई यही दिया है भाई। 120 रुपये हमको क्या दे दिया है, एसआई के रूप में। तो जो कि यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे एक्स है। तो अब उसने हमसे पूछा क्या है, पी। हमसे क्या पूछा है, पी। तो हम निकाल लें, पी बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 बटा आर इंटू टी। यही होता है ना। तो एस आई हमको कितना दिया, 120 गुणे 100 बटा आर कितना है 2 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा 120 गुणे 100 बटा 8, 15 बटा 120 कट जाएगा, 15 बटा 120। तो 1500 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा। क्या चाहिए हमारा, मूलधन आएगा। इस तरीके से हमारा क्या गया, किसी समय में दिया गया कुछ परसेंट से कोई धन और वह धन कुछ रुपए बढ़ जा रहा है, तो हमें पी निकालना है। तो पी निकालने का तरीका क्या हमारा यही है। इसको अगर हमें रेशियो से करना है तो हमें अपना रेशियो से देख लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो इसे हटा देंगे। यस सर। जरा उधर बुक पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे समझ में आया ना। हमने आपको बताया था कि जब भी एसआई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर इंटू टी के। मतलब अगर रेट और समय दोनों का मल्टीप्लाई बढ़ता है तो एसआई भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हमको रेट और एसआई कितना दिया था, रेट हमको दिया था 2%, कितना दिया था 2%, और टाइम कितना दिया था, टाइम 4। तो कितना हो जाएगा 8%। मतलब वह 4 सालों के लिए 2% के रेट से जब उसको प्रॉफिट हो रहा था तो 120 रुपये अधिक मिल रहा था। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम 8 बटा 100 लिख सकते हैं इसको। 100 रुपये 8 रुपये मिल रहा है, यह मिल रहा था। जब 100 रुपये 8 रुपये मिल रहा है तो ये बताओ मेरा क्या 8 रुपये, और बोल रहा है कि नहीं 8 रुपये नहीं मिल रहा है भाई, उसको कितना बढ़ रहा है अंत में 120 रुपये मिल रहा है। कितना मिल रहा है 120 रुपये मिल रहा है। लेकिन ये 8 रुपये से 120 रुपये कितने गुना जाएगा, हम कितना मल्टीप्लाई करें, 15 का मल्टीप्लाई कर लें तो हमको मिल जाएगा 120 रुपये। तो ये भी हमारा 15 गुना जाएगा। रेशियो का मतलब तो यही होता है।
रेशियो का मतलब यही होता है ना। यस। अगर ये तराजू है तो तराजू पे एक तरफ बटकर रखेंगे 1 किलो तो दूसरी तरफ उतना ही वजन का कोई वस्तु रखेंगे ना, तो वही चीज है। ये जो हमारा रेशियो बताता है ये तराजू ही है कि बराबर बराबर दोनों करो। अगर इधर हम 15 का मल्टीप्लाई करके 120 किया तो इधर भी हम 15 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो ये कितना रुपए हो गया, और ये हमारा मूलधन और एसआई का रेशियो होता है। किसका होता है, मूलधन एसआई का रेशियो होता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन समझ में आया? यस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश ने 6 वर्ष के लिए, टाइम क्या बोला, 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धन उधार लिया। कोई धन क्या हुआ, उधार लिया। यदि उसने ब्याज के रूप में मतलब एसआई के रूप में उसने कितना रुपए, 1230 रुपए चुकाए, 1230 रुपए चुकाए हो, तो उनके द्वारा उधार लिया गया धन, मतलब 1230 रुपए यदि उसने ब्याज के रूप में चुकता किया, तो उसने पूछा कि भाई वो धन लिया कितना था, यही ना, पी हमसे पूछा तो हम निकाल ले। यही फॉर्मूला है। ये क्या है, हमने पिछले वाले टाइप में बताया था कि जो हमारा आर होता है वो R1 + R2 R3 ऐसी कुछ होता है, माइनस में भी हो सकता है, जैसे भी आप लोग को क्वेश्चन में पूछा हो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, एसआई बराबर क्या है, फॉर्मूला बेसिक PRT/100। इसी को हमने, अगर हमें P निकालना है तो P बराबर क्या हो जाता है, एसआई गुणे क्या होता है, एसआई गुणे 100 बटा R × T। तो ये R × T नीचे, ये 100 ऊपर। एसआई की वैल्यू 1230 गुणे कितना, 100। R की वैल्यू 5% और 6 वर्ष। ये कितना आ गया, 12 30 0 1 0 0 अपान 30, 3 से ये कट जाएगा, ये पूरे 41 बार कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 3 कट गया। तो ये कितना आ गया, 4100 रुपए। उसका मूलधन कितना आ गया, 4100 रुपए। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप पे बता दिए। इसको अब अपना रेशियो ट्रिक भी देख लेते हैं। इसको रेशियो ट्रिक पे भी बता देते हैं। इतना समझ गया, इसको हटा देते हैं। हमने बताया था कि एसआई बराबर क्या होता है, R × T। तो R × T कितना हो गया, 6 गुणे 5%, टोटल कितना हो गया, 30%। उसने 6 से 5% के रेट से 6 साल का टोटल कितना ब्याज हो गया, 30 रुपए। तो 30 रुपए को इसको हम लिख सकते हैं क्या, 30/100। ये हमारा होता है मूलधन। क्या होता है, मूलधन। ये हमारा क्या होता है, ब्याज। यही होता है ना। तो हम मूलधन और ब्याज का रेशियो बनाएंगे। तो हमारा ब्याज कितना बोला है, 1230 रुपए। तो हम 1230 रुपए ले जाएंगे तो 41 गुना जाएगा, 1 0 3 × 3 और 4 × 12। ये भी हमारा 41 गुना जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4100 रुपए। और यही 4100 रुपए हमारा क्या है, मूलधन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं पीछे? तो एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दो बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः, इसमें 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष तथा 5 वर्षों के लिए जमा किया गया। यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए हो तो प्रत्येक धन कितना होगा। मतलब उसने बोला 2 बराबर धन, मतलब हमारा जो धन वो कितना है, बराबर x रुपए है।
या मान लो x रुपए ना हो कि हमारे पास 100 रुपए ही हो, हमारा मूलधन क्या है 100 रुपया। इस 100 रुपए को उसने क्या बोला है कि दो बराबर बैंकों में, यदि एक बैंक ए है और दूसरा बैंक बी है, ठीक है, तो दोनों बैंक में यदि वह एक बैंक 7 साल इसके यूज के लिए जमा कर रहा है, एक ए बैंक में, और बी बैंक में उसने 5 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, ठीक है, और दोनों पर जो रेट है, जो दोनों बैंक हैं वो दोनों बैंक 10% का ही दर से, सेम दर से जमा कर रहे हैं, जो रेट क्या हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो वो पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर जो हुआ पैसों का, वो कितना हो गया 500 रुपए हो गया। कितना हो गया 500 रुपए का अंतर बता रहा है। जब वो ए बैंक में 7 वर्ष के लिए 10% के रेट से रखा 100 रुपए को, अगर उसी 100 रुपए को अगर 10% के रेट से 5 वर्ष के लिए रखा था, तो यहाँ पे हमने 100 रुपया सिर्फ माना है भाई, हमने माना है कि हमारा जो भी ब्याज होता है वो 100 रुपये होता है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, इसलिए उसको एक्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि वो 100 रुपया, चलो हम यहाँ पे एक्स ही रुपया लिख देते भाई, नहीं कंफ्यूज हो गई। 100 रुपये का 10% के रेट से 7 साल का निकाले तो कितना आएगा, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं, तो हमको रेट मिल गया, समय का अंतर कितना है 2 साल हो जाएगा, समय का अंतर 2 साल हो जाएगा, किसी 500 रुपये के बराबर होगा। तो हम लोग देख सकते हैं, यही फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमको p निकालना है, x हमको दिया है कितना 500 रुपए दिया है, x हमको कितना दिया है 500 रुपए, उन दोनों का अंतर वही धन है ये, और ये हमारा क्या है 100 रुपया है, और r कितना दिया है 10, और हमको t2 माइनस t1, t2 कितना 7 माइनस 5, तो कितना हो गया 500 गुणे 100 बटा 10 गुणे 2, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25, 50 गुना 25 होता है तो 2500। हमको मूलधन कितना मिल गया 2500 रुपये मिल गया। तो ये समझ में आया कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यदि इसको हमें ट्रिक के मेथड में करना हो, रेशियो ट्रिक पे, तो रेशियो ट्रिक पे देख लेते हैं कैसे करना है। रेस कर दें yes. इसको हम रेशियो ट्रिक पे भी देख लेते हैं। रेशियो ट्रिक पे हमें क्या मिलना चाहिए, SI संबंध है R into T, हमको उसमें कितना साल 5 से 5 साल के बीच का अंतर बोला, तो कितने साल का अंतर हो गया 2 साल का, 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष के लिए कितना का रेट लगा रहा था 10%, तो टोटल कितना परसेंटेज का अंतर हुआ 20%, और इसी 20% पे उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, अंतर हो रहा है 500 रुपए का, यही 20%, इसका मतलब क्या हो गया 20/100, यही ना। ये हमारा क्या है ब्याज है, ऊपर वाला, नीचे वाला मूलधन, कह रहा है कि ये ब्याज, तो हम इसको इस तरह रेशियो के रूप में लिखना है, तो रेशियो के रूप में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 20, ये कितना जाना चाहिए 500 रुपए होना चाहिए ना, लेकिन 20 रुपए मिल रहा है यहाँ से, इसको हम 500 बनाए, तो हमको 500 बनाने के लिए कितना का 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी हम 100 रुपए में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2500 रुपए। तो इस तरीके से हम रेशियो ट्रिक भी कर सकते हैं इसको। तो ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग इससे लगा लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी जीडी में आते हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने बुक से और प्रैक्टिस सेट से करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला टाइप, ठीक है। अगला टाइप हम लोग टाइप नंबर 8। तो देखो बेटा, हमारा अगला जो टाइप है वो टाइप क्या है 8 है। 8 जो टाइप है वो क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई मूलधन R% के रेट से 30 सालों में उसका मिश्र धन A1 हो जाता है, कितना हो जाता है A1 हो जाता है, तो यदि उस मूलधन में 2% की दर में वृद्धि हो जाए, या फिर कुछ भी x परसेंटेज रख लेते हैं यहाँ पे, x% की वृद्धि हो जाए,
तो नया जो मिश्र धन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, समय वही होगा, टाइम दोनों का वही होगा, सिर्फ बढ़ोतरी किसमें होगा, दर में बढ़ोतरी होने की वजह से नया मिश्र जो धन प्राप्त होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसे अगर हम फॉर्मेट में लिखना है तो देखो हम लिख देते हैं फॉर्मेट में। हमें बोला है अगर इसका जो फॉर्मेट बनेगा मिश्र धन का A1 का, वो A1 का मिश्र धन क्या बनेगा, PRT बाई 100 बनता है SI, ये क्या हो गया हमारा SI हो गया ना, SI बराबर, हम SI बराबर लिख सकते हैं इसको, SI बराबर ये, तो हमें A1 निकालना हो तो क्या होगा, मूलधन प्लस SI, यही होगा ना, ऐसा ही होगा। अब बोल रहा है कि अगर इसकी आर में हमें वृद्धि कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या मिल गया, A1, यही ना मिला। अब इस A1 में हम फिर इसी मूलधन पर इतना रेट से वृद्धि कर दें तो हमारा A2 बराबर क्या हो जाएगा, P, मूलधन वही है, हमारा जो R है वो R प्लस X परसेंटेज हो जाएगा, होगा ना, x परसेंटेज हो जाएगा और टाइम हमारा वही रहेगा, 100 हमारा नीचे हो जाएगा, तो ये हमारा एक नया SI मिल जाएगा। अगर ये SI अगर हम इस A1 में ऐड कर दें तो हमको टोटल A2 नहीं मिल जाएगा। अगर हमें A2 निकालना है, अगर ये A2 का क्या है, ये A2 नहीं है, ये हमारा क्या है S2, क्या है, ये हमारा S2 है, नया मूलधन। अब इस S2 को अगर हम A1 में ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा A2 का मिल जाएगा कि नहीं, ये A1 पहले का हो गया, SI अगर इसमें हम और जोड़ दें एक्स्ट्रा 2% जो वृद्धि हुई है वही 2% हम निकाले हैं ना, ये अगर उसमें हम 2% वृद्धि करें तो हमको नया मिल जाएगा। तो ये हमारा नया फॉर्मेट, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, A2 बराबर फॉर्मूला हमारा क्रिएट होगा A1 प्लस PRT बाई 100, ये हमारा नया फॉर्मूला है। और ये जो R होगा ये हमारा वृद्धि वाला R होगा, X होगा, कितना होगा, X होगा, क्या हो जाएगा, X होगा। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे इसको हम पहले क्वेश्चन को पहला सब क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का, मतलब हमको P दे दिया कितना, 2400 रुपए 5 वर्ष के लिए, टाइम कितना दिया, 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए बोला है। और मिश्र धन जो हमको A1 मिला है वो कितना हो गया, 2760 रुपए। यदि ब्याज की दर में 2% की इंक्रीमेंट कर दिया जाए या बढ़ोतरी कर दिया जाए, मतलब वो R में क्या कह रहा है, 2% की वृद्धि कर दिया जाए, तो जो हमारा नया मिश्र धन A2 होगा वो कितना होगा, हमको यही बताना है। तो हमारा A2 कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर हम लिखेंगे, A1 की वैल्यू कितना है हमको दिया 2760 रुपए, प्लस P की वैल्यू कितना दिया है 2400, इंटू R कितना दिया है 2 और 5 बटा 100, यहां से ये कट जाएगा, 2 0 5 गुना 10, तो 2760 प्लस 240 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हमको मिलेगा कितना, 3000 रुपए, और यही हमारा क्या मिल गया, नया मिश्र धन। तो देखो यही फॉर्मूला हमारा इसी से क्रिएट होकर आया ना, ये हमारा एक अगला टाइप था। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, रेशियो ट्रिक पे भी देख लेते हैं। इसे रेशियो ट्रिक पे कैसे करेंगे, पीछे हटा दें इसे, यस सर, छाप रहे हो, छाप लो। A1 हमको दिया है 2760 रुपए,
इससे हमसे अभी कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करें, जो हमें सिर्फ 2% बढ़ा था 5 सालों के लिए, उस पर हम बात करें। वही धन है, उतना ही टाइम है, बस सिर्फ रेट में बढ़ोतरी हो गया है और हमको वो मिश्र धन पूछ दिया। तो भाई देखो कैसे निकलेगा, हम एसआई निकाल के, ये सिर्फ जो मिश्र धन है, इस मिश्र धन का सिर्फ हमें एसआई ज्ञात करना है। एसआई ज्ञात करना, तो एसआई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आर इंटू टी। हमको कितना दिया है आर, 2%, समय कितना 5 साल, कितना हो गया 10%। अब ये बताओ बच्चा कि 100 रुपए का संबंध किससे हो गया, मतलब हम इसको लिख क्या सकते हैं 10/100 ना। 100 रुपए पर 10 रुपए उसको मिल रहा है, तो ये हमारा मूलधन, ये हमारा ब्याज। अब वो कह रहा है कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है 2400 रुपए। हमारा कितना है 2400। अगर 2400 है तो हम इसको 24 का गुणा कर देंगे तब तो 2400 होगा। और यही चीज हमारा कितना हो जाएगा, 24 गुना ये भी जाएगा, तो ये हमारा 240 हो जाएगा। अब ये 240 हमें एसआई मिला ना, जो कि हमने पीछे ये पूरा निकाला था, यही एसआई है। अब इस एसआई में हम क्या कर दें, A1 को ऐड कर दें, तो हमारा A1 कितना था 2760 प्लस 240, तो हमको मिला कितना 3000, और यही हमारा 3000 रुपए तो है मूलधन, उसका नया मिश्र धन, यही है ना नया मिश्र धन उसका 3000 रुपए। तो इस तरीके से हम रेशियो पे भी उसे कर सकते हैं। तो ये रेशियो समझ में आया कि नहीं मेथड? यस सर। तो इस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। तो हमने टाइप 8 के क्वेश्चंस लगा लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, उससे लगाइएगा, ठीक है। आज के लिए हमारा टॉपिक इसी पे समाप्त होता है। और आप लोग अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने एक प्रैक्टिस सेट पर रोज फोकस कीजिए, ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सकें। अगर आप रोज प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं एसएससी जीडी वाले, तो समझ लीजिए उसमें आपको काफी दिक्कतें आएंगी जब आप परीक्षा के हाल में जाकर बैठेंगे तब। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें क्वेश्चंस के तरीके पता चलता है कि ताकि आपको नए क्वेश्चंस और पुराने क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इसलिए लोग कहता है कि प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अच्छा होगा। और आपको बेसिक और रेशियो मेथड से आप लोग हमारा क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए, और कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करके आप बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। साथ में अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि हम जब भी अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही।